आज हमारा हाल क्या है। पहले हमारे बुजुर्ग एक मिसाल बोलते थे, कहते थे कि नेकी कर कुएं में डाल। आज हाल उसका उल्टा हो गया है। आज का हाल ये है कि नेकी कर और फेसबुक पे डाल। ये हाल आज बनता चला जा रहा है। मेरे अजीजों, आज हमारा मुआशरा तबाही के उस दहाने पे पहुंच गया जहां से वापस लाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मेरे अजीजों, काम करो तो अल्लाह की रजा के लिए करो, काम करो तो रसूलुल्लाह की रजा के लिए करो। ये दुनिया वालों को खुश करने से क्या मिलेगा? अल्लाह राजी होगा तब घर का गुजारा होगा, रसूलुल्लाह राजी होंगे तब हमारी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। ये दुनिया चंद दिन की है। कोरोना काल में तुमने नहीं देखा, बड़े बड़े दौलत वाले पैसे वाले गंगा नदी के किनारे पे गोरो कफन पड़े हुए थे। घर वाले लेने तक नहीं गए, परिजन उठाने तक नहीं गए, औलाद देखने तक नहीं गई। अरे कितनों की नमाज जनाजा तक नहीं हुई, कितनों को ला करके ऐसे ही गड्ढा खोद करके अंदर डाल दिया गया, नमाज जनाजा तक उनकी नहीं हुई। किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए। किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। किस्मत वाला है वो पड़ोसी जो पड़ोसी के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। जाना सभी को है दुनिया से, इस हाल में दुनिया से मत जाना। इधर जनाजा उठे उधर मोहल्ले के लोग कहें एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, आलिमों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना। अरे जब दुनिया से जाना हो तो इस हाल में जाना कि इधर जनाजा उठे उधर आलिम साहब कहे गद्दारे मुस्तफा का नहीं वफादारे मुस्तफा का जा रहा है, गुलाम रसूल का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। आज अफसोस होता है मुझे अपने नौजवानों पर कि जो 2.5 घंटे बैठ करके IPL देखते हैं और 10 मिनट अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद में नहीं जाते। आज जो रोना रोया जा रहा है ना, मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामा अमाल देख। कभी अपने नामा अमाल में झांक के देखा कि आज हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है? अल्लाह अल्लाह, आज हमारे शब रोज कैसे गुजर रहे हैं? मस्जिदें सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए और हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। कभी सोचा है नौजवानों, रात में फिल्में देख के सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? कानों में ईयरफोन, ईयरबड्स, ब्लूटूथ लगा के रोड पे गाड़ियां दौड़ा के गाने सुनने वालों, अगर इसी हाल में दुनिया से चले गए तो कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा? मेरा इमाम फरमाता है उनको रहम आए तो आए वरना वो करीम मार है क्या होना है। अल्लाह अल्लाह, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ, आयन मझधार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, मत पे क्या मार है क्या होना है। मेरे अजीजों, उस कब्र को याद कर लिया करो। हमारे बुजुर्गों के खौफे खुदा का ये आलम है कि रातों में सोते नहीं थे, रातों में उठ उठ करके रोया करते थे कि मौला कयामत में हमारा क्या होगा, मौला कयामत में हमारा क्या होगा। आज गौसे आजम का हम नाम तो सुनते हैं, सरकार गौसे आजम का नाम तो लेते हैं, लेकिन गौसे आजम की सीरत को नहीं अपनाते। शेख सादी ने गुलिस्तां के 2 बाब की 3री हिकायत में लिखा कि कोई काबे का गिलाफ पकड़ के सुबह के वक्त में रो रहा था। रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी कि जो सुने वो भी रोने लगे। रोने वाला रो के कह रहा था, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरे नेक आमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत में मौला मुझे नाबीना करके उठाना, कयामत में मुझे अंधा करके उठाना। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, पूछने वालों ने पूछा, ओ इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, जरा अपना नाम तो बता दे।
रोने वाले ने कहा था अना अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। कौन गौसे आजम है? मेरे अजीजों, तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है तब कोई वली बनता है। उनके खौफे खुदा का आलम, अल्लाह अकबर। जिसने 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, इशा में वुजू करते, पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते, और 15 साल उसी में ऐसे गुजारे कि एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा कर लेते, और पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। ये वो गौसे आजम हैं। इनके खौफे खुदा का आलम देखिए। इनके मर्तबे को बयान करते हुए मेरा इमाम कहता है, ताजे फरके उरफा किसके कदम को कहिए, सर जिसे बाज दे वो पाँव है किसका तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। जरा गौसे आजम की शान तो देखो। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली। ऐ मेरे मुरीद मत डर, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा रब है। हमने आलम तसव्वुर में कहा मेरे शेख हम कहाँ ना डरे, क्या अपने गांव में ना डरे, क्या कस्बे में ना डरे, क्या तहसील में ना डरे, क्या जिले में ना डरे, कहाँ ना डरे? तो जवाब मिलता है तुबूली फिस समाई वलर्दो दुक्कत। ऐ मेरे मुरीद, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं और जमीन पर भी लहरा रहे हैं। न जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है, न जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। जमील कादरी पुकार के कहते हैं खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। ये उनका खौफे खुदा है, इनके मर्तबे की शान, जिनकी अजमत, जिनका मकामे सुरैया। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े बुजुर्ग जिसकी अजमत को बयान करें, वो काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहे हैं कि मौला बख्श दे, मौला बख्श दे, कयामत में नाबीना करके उठाना अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं। किसी ने कहा ये क्यों कह रहे हो कयामत में नाबीना करके उठाना? कहते हैं कयामत में अल्लाह के नेकोकार बंदे होंगे, कयामत में अल्लाह के परहेजगार बंदे होंगे, कयामत में मुत्तकी बंदे होंगे अल्लाह के। अगर मेरी नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं तो मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। मैदान हश्र को याद करके रो रहे हैं गौसे आजम। मेरे अजीजों, आज हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता। आज ये सूरज चौथे आसमान पर है, उसकी पीठ हमारी तरफ है, तब हम उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उस दिन सूरज सवा नेज़े पे होगा, पीठ नहीं उसका मुंह हमारी तरफ होगा। जरा सोचो क्या आलम होगा गर्मी का। और ये जमीन मिट्टी की है, मिट्टी की खासियत है ठंडा होना। उस दिन जमीन तांबे की होगी। अब जरा सोचो पसीने का ये आलम है कि किसी के टखनों तक पसीना, किसी के घुटनों तक पसीना, किसी की कमर तक पसीना। जैसे जिसके अमल होंगे वैसा ही उसको वहां पर इनाम मिलेगा। मेरा इमाम कहता है गिरने को हूं रोक लो, गोता लगे हाथ दो, ऐसों पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद। उस मंजर को याद करो मेरे अजीजों। आज दुनिया का हाल ये है, यहाँ अगर भाई का झगड़ा भाई किसी से हो जाए तो फौरन वो अपने भाइयों को फोन करता है, उसके भाई उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। आज ये दुनिया है दुनिया। मेरे अजीजों, मैदान हश्र को याद करो। अल्लाह का कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। अल्लाह का कुरान कहता है वहां भाई भाई से भाग रहा होगा, बाप बेटे से भाग रहा होगा, माँ बेटे से भाग रही होगी, रिश्तेदार रिश्तेदार से भाग रहे होंगे। वहां कोई किसी के काम नहीं आएगा। उस मंजर को याद करो मेरे अजीजों। वहां पर सब जमा होंगे, अव्वलीन और आखिरीन वहां पर जमा होंगे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? ओ
फिरौन बनने वालों, ओ नमरूद बनने वालों, ओ शद्दाद बनने वालों, ओ हामान बनने वालों, ओ कारून बनने वालों, ओ अबू जहल उतबा शैबा अबू लहब बनने वालों, आज किसकी बादशाहत है? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज अल्लाह की बादशाहत है जो एक है, क़हार है। आला हजरत बरेली से पुकार के कहते हैं खुदाए क़हार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई याबर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज खौफे खुदा हमारे दिलों से निकल गया, आज अल्लाह का डर हमारे दिलों से निकल गया, आज हमारे दिल से खौफे खुदा निकल गया। आज हम मस्जिदों में जाते हैं, वहां पर भी माज़अल्लाह रमजान शरीफ के महीने में हमने जवानों को मजाक करते हुए मस्जिद में देखा। अल्लाह अकबर, तरावी होती है मस्जिद में, बाहर खड़े हुए दिल लगी करते रहेंगे, और जब देखा इमाम साहब रुकू में जाने वाले हैं, भागते हुए आएंगे, फिर रुकू के अंदर जाएंगे। मेरे आका ने क्या फरमाया? उतलुब कल्बका फी सलासते मवातिन। अपने दिल को 3 जगह देखो कि तुम्हारा दिल लगता है कि नहीं लगता है। आज अपने दिल का इलाज करके जाओ इस जलसे से। मेरे आका फरमाते हैं उतलुब कल्बका फी सलासते मवातिन। अपने दिल को 3 जगह पे ढूंढो, देखो वहां लगता है कि नहीं लगता है। आका फरमाते हैं इंदा सिमाइल कुरान। कुरान की तिलावत के वक्त देखो कि तुम्हारा दिल लगता है कि नहीं लगता है। आज कुरान की तिलावत हो रही है और हम बातों में लगे हुए हैं। इधर कुरान पढ़ा जा रहा है और हम उधर हंसी मजाक और अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। पता चला हमारा दिल बीमार है, हमारा दिल बीमार है। मेरे आका फरमाते हैं वफी जिक्र, और जिक्र की महफिलों में देखो कि तुम्हारा दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, वहां अगर दिल नहीं लग रहा है तो तुम्हारा दिल बीमार है। बेशक आज हमारा दिल बाजारों में लगता है, आज हमारा दिल मेलों में लगता है। मुहर्रम के नाम पे जो मेले लगते हैं उनमें 2-2 घंटे 3-3 घंटे गर्मी में नौजवान घूमेगा। मस्जिद में दिल नहीं लगेगा, मदरसे में दिल नहीं लगेगा, आलिमों के पास दिल नहीं लगेगा, जिक्र की महफिल में दिल नहीं लगेगा। ये दिल सिया हो गए। दिल सिया कैसे हो गए ये भी मैं हदीस की रोशनी में बताऊं। आका फरमाते हैं अल गिनाउ युम्बितुन निफाक फिल कल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़रआ। आका फरमाते हैं गाना दिल में ऐसे निफाक पैदा करता है जैसे पानी घास को पैदा कर देता है। आप देखते हो ना, अगर खेती में पानी ना लगाया जाए तो खेती सूख जाती है, और पानी लगाया तो हरियाली आ जाती है। गाना जो है, ये गाने जो चल रहे हैं, ये गाने सुनने की वजह से दिल काले हो जाते हैं, ये गाने की वजह से दिल सिया हो जाते हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोहे पे जंग आ जाती है तो उसे आग में डाल के साफ किया जाता है, और दिल पे जंग आती है तो उसे कुरान की तिलावत से साफ किया जाता है। बेशक दिल काले हो जाए तो कुरान की तिलावत करो, दिल सिया हो जाए तो कुरान की तिलावत करो। मेरे अजीजों, अपने दिल को देखो, 3 जगह लगता है कि नहीं लगता है। कुरान की तिलावत के वक्त दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जिक्र की महफिल में दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और तन्हाइयों में देखा करो कि तुम्हारा दिल अल्लाह के खौफ से रो रहा है कि नहीं रो रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं कि कयामत में हमें हिसाब देना है, कयामत में हमें जवाब देना है। मेरे अजीजों, आखिरत की मंजिलें बड़ी सख्त हैं, कयामत की मंजिलें बड़ी सख्त हैं। उन कयामत की मंजिलों को याद कर लिया करो। हमारे बुजुर्ग रातों में उठ उठ करके रोया करते थे कि कयामत में मेरा क्या होगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनसे मुजद्दिदियत का सिलसिला चला है, वो रातों में उठ उठ करके रोते थे। एक दिन उनकी बीबी से पूछा गया कि आप अपने शौहर की कोई बात बताइए, तो कहती हैं कि एक दिन मेरे शौहर रात में नफल नमाज पढ़ रहे थे, और जब इस आयत पर पहुंचे यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, कि उस दिन आदमी बिखरे हुए पतंगों की तरह होंगे, ये कहा और गश खा के गिर गए, बेहोश हो गए। कहती हैं बहुत देर तक होश नहीं आया, मैंने पानी छिड़का तो होश में आए, और जब होश में आए तो रो के कह रहे थे अल्लाह कयामत में मेरा क्या होगा।
होगा, ए अल्लाह क़यामत में मेरा क्या होगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ये हमारे बुजुर्गों का खौफ खुदा है और हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता। हमारे दिल सख्त हो गए, हमारे दिल सिया हो गए, हमारे दिल काले हो गए। मेरे अजीजों, कुरान को सुना करो तो आंखों से आंसू निकलना चाहिए। जब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओ तो खौफ खुदा से लरस जाना चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब वुजू करते थे तो चेहरे का रंग बदलने लगता था। किसी ने पूछा, आपके चेहरे का रंग कैसे बदल जाता है? कहा कि मैं उसकी बारगाह में जा रहा हूं जो अहकमुल हाकिमीन है, मैं उसकी बारगाह में जा रहा हूं जो अरहमुर राहिमीन है, मैं उसकी बारगाह में कैसे खड़ा होऊंगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, आज हम किसी नेता के पास चले जाएं तो बार बार अपने जिस्म को देखते हैं कि कहीं कोई ऐसी हरकत मुझसे ना हो जाए कि कहीं नेताजी नाराज ना हो जाएं। अल्लाह अकबर। जरा सोचो, ये दुनिया का हाल है। और मस्जिद में आए तो वही फटे पुराने कपड़े पहन करके, अल्लाह की बारगाह में आए तो हंसी मजाक करते हुए, दिल लगी करते हुए, एक दूसरे को थप्पड़ मारते हुए। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, अल्लाह की पकड़ से डरो। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता है। मेरे अजीजों, अल्लाह की पकड़ से डरो और खौफ खुदा अपने दिलों के अंदर पैदा करो और अपने घरों के अंदर जाकर के अपने घर वालों को भी बताओ कि अल्लाह से हर हाल में डरना है। घर में हो तब भी अल्लाह से डरना है, तन्हाई में हो तब भी अल्लाह से डरना है, खलबत में हो तब भी अल्लाह से डरना है, जलबत में हो तब भी अल्लाह से डरना है। खौफ खुदा हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए। आज ब्याह शादियों के मौके पे हमारे दिलों से खौफ खुदा निकल गया। आज हमारे घर में इंतकाल हो जाए, हम आलिम साहब के पास आते हैं, कहते हैं आलिम साहब जरा ये बताइए छुआरों पे कौन सी सूरत पड़ी जाएगी। 41 छुआरे ला करके इमाम को दे दिए, 2 रुकू हैं और बताओ अकेला इमाम कहां तक बैठ करके पड़ेगा। और ला करके कहेंगे लोटे में पानी देके कहेंगे हजरत इस पे जो सूरत पड़ी जाती है वो पढ़ दीजिए। बेरी की लकड़ी ला करके देंगे, हजरत इस पे जो सूरत पड़ी जाती है पढ़ दीजिए। बताओ मेरे अब्बा के लिए कफन कितना होना चाहिए, मुझे कब्र कितनी गहरी खोदना चाहिए। बताना मकसद ये है कि जब मेरे घर में इंतकाल होता है तब मैं आलिमों के पास आता हूँ। जब मेरे घर में गम का माहौल होता है तब मुझे आलिम याद आते हैं। और जब मेरे घर में खुशी का माहौल होता है, जब मेरे घर में शादी का मौका होता है, तब हम अपने आलिमों को भूल जाते हैं। तब हम अपने आलिमों के पास क्यों नहीं आते? फिर क्यों नहीं कहते कि हजरत वो तरीका बताइए जो तरीका मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक हो। मैं निकाह करने जा रहा हूँ, वो तरीका बताइए जो नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, नबी की शरीयत के मुताबिक हो। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, काबिल मुबारकबाद है शिहाबुद्दीन भाई जिन्होंने आज इस निकाह के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल को सजाया है, जिसमें आप लोग यहाँ पर शिरकत की हाजिरी की सादतें हासिल कर रहे हो। मेरे अजीजों, ये निकाह के मौके पे नबी के जिक्र की महफिल को सजाया है। मेरे अजीजों, तुम जानते हो निकाह क्या है? सबसे पहला निकाह कहाँ हुआ है? सबसे पहला निकाह जन्नत में हुआ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, जन्नत में उनको रखा और जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम का दिल नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि जिन्स को जिन्स से प्यार होता है। आप इंसान हो, मैं इंसान हूँ, आपके दरमियान बैठूंगा मुझे अच्छा लगेगा और ले जा करके जानवरों के अस्तबल खाने में तबेले में बिठा दो, अच्छा नहीं लगेगा। जिन्स को जिन्स से प्यार होता है। जन्नत तो वो जगह है जहाँ हर चीज मौजूद है, जिस चीज की ख्वाहिश करोगे जन्नत में मौजूद है। भूरे जन्नत में मौजूद हैं, गिलमान जन्नत में मौजूद हैं, फल फ्रूट जन्नत में मौजूद हैं, सारी नेमतें जन्नत में मौजूद हैं। अल्लाह का कुरान कहता है जिस चीज की ख्वाहिश करोगे वो चीज जन्नत में मौजूद है। मेरे अजीजों, जब सब कुछ जन्नत में मौजूद है फिर भी आदम अलैहिस्सलाम का मन नहीं लग रहा है। अल्लाह ताला तो दिलों के राज जानता है, अल्लाह तो मेरा रब तो दिलों के राज से वाकिफ है। उनके ऊपर नींद तारी हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली को निकालो। वो भी बाईं पसली दिल के करीब वाली पसली है, टेढ़ी पसली है। तवज्जो के साथ सुनिएगा और तकरीर मेरी खत्म होने के करीब जा रही है। टेढ़ी पसली को निकाला गया। आज मेडिकल साइंस कहता है कि ये ऑपरेशन का मामला हमने इजाद किया है, ये ऑपरेशन का मामला हमने शुरू किया है। देखो, सबसे पहला ऑपरेशन जन्नत में हो रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली को निकाला फरिश्तों ने। मेरे अजीजों, ये मेडिकल साइंस जो आज कह रही है कि ऑपरेशन को हमने इजाद किया है, अरे ये तो जन्नत से चला आ रहा है। मेरे अजीजों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से परवरदिगार आलम ने एक खूबसूरत हसीन और जमील औरत को पैदा किया, हजरत हव्वा को पैदा किया। जब आदम अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम की आंख खुली तो देखा हसीन और जमील औरत बैठी हुई है। हजरत आदम ने हाथ लगाना चाहा, आवाज आई इनको हाथ नहीं लगा सकते। कहा पहले तुम्हारा निकाह होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनका निकाह पढ़ाया। हजरत जिब्राइल और हजरत मीकाईल अलैहिमुस्सलाम उसके गवाह बने। और आज वो जो बारात है हमारे यहाँ के बारातियों की तरह नहीं, जो बिरयानी के लिए परेशान रही, जो नाश्ते के लिए परेशान रही, जो खाने पीने के लिए परेशान रही। एक बाराती को नाश्ता ना मिले लड़ाई करना शुरू कर दें, एक बाराती को खाना ना मिले लड़ाई झगड़े शुरू कर दें। मेरे अजीजों वो मुबारक जात, वो फरिश्तों की जात है मेरे अजीजों, जो खाने पीने से पाक है। ऐसी मुबारक जमात के दरमियान हजरत आदम का निकाह हो रहा है। हजरत आदम ने फिर हाथ लगाना चाहा, आवाज आई अभी हाथ नहीं लगा सकते। अर्ज किया मौला क्यों? कहा पहले इनका महर अदा करो। कहा मौला महर क्या है? अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब पे दुरूद पाक पढ़ना महर है। अल्लाहु अकबर, मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ो। कहा मौला तेरे महबूब कौन है? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की शान बताई। आदम अलैहिस्सलाम ने, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी पर बर रिवायत मुख्तलिफ 11 मरतबा, 13 मरतबा या 17 मरतबा या 20 मरतबा मदीने वाले मुस्तफा पे दुरूद और सलाम पढ़ा है खड़े होकर के। हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। मेरे अजीजों, आज हम जो निकाह के मौके पे जो महफिल मीलाद सजाते हैं, ये हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हजरत आदम की सुन्नत है। मीलाद में क्या होता है? नबी का जिक्र होता है, नबी का चर्चा होता है, नबी की तारीफ होती है, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया जाता है मेरे अजीजों, और नबी की तारीफ बयान की जाती है। उसके बाद दुरूद और सलाम पढ़ा जाता है, खड़े होकर के सलाम पढ़ा जाता है। क्या पता चला? बेटे दो तरह के होते हैं, एक वफादार होता है और एक गद्दार होता है, एक फरमाबरदार होता है और एक नाफरमान होता है। तो जो फरमाबरदार बेटे हैं वो अपने बाप की सुन्नत को अदा करते हैं, और जो नाफरमान बेटे हैं वो अपने बाप की सुन्नत को अदा नहीं करते, बल्कि मीलाद के ताल्लुक से दलीलें मांगते हैं। कोई कहता है कि मीलाद के ताल्लुक से सबूत दो। नबी का मीलाद मनाना माज़अल्लाह, ये नबी का मीलाद मनाना शिर्क बताया जा रहा है। ये हाल है, उनको पैगाम मेरे इमाम ने दे दिया। ओ मेरे नबी की आमद पर चेहरे बिगाड़ने वालों, अहमद रजा सुन्नियों को यही पैगाम देगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं।